नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल HMU बाय नैन्सी एस में आपका स्वागत है। मैं हूं नैन्सी और आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं क्रोशे स्क्वायर कैसे बनाते हैं। हाँ, इंग्लिश में इसे क्रोशे स्क्वायर कहते हैं, बट इंडिया में इसे टिक्की कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं क्रोशे टिक्की। तो फिर शुरू करते हैं क्रोशे टिक्की कैसे बनाते हैं। तो आज मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि हम मैजिक रिंग कैसे बनाते हैं। तो मैजिक रिंग के लिए इस तरीके से धागा पकड़ के हम एक बार यूँ लपेट लेंगे इस तरीके से, और क्रोशे हुक से हम पीछे वाला धागा पकड़ेंगे, आगे ले आएंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। तो ये हमारा बन गया मैजिक रिंग। अब आप जब इसको खींचेंगे तो ये छोटा भी हो जाता है और ये बड़ा भी हो जाता है। तो पिछली बार जो मैंने आपको फ्लावर बनाना सिखाया था वो मैंने इससे बनाया था, इसलिए जब मैंने ये पहला रो बना लिया था तो इसे खींच दिया था। इसकी वजह से बीच का जो गैप था वो पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ कि हम मैजिक रिंग कैसे बनाएंगे। बहुत आसान है। इस तरीके से 2 उंगली पे हमने धागा लपेट देना है इस तरीके से, और ये हमने धागा क्रॉस में कर लिया। अब क्रोशे से पीछे वाला धागा पकड़ लेंगे और यहाँ एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरा वीडियो दोबारा चलाकर इसे देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3। अब इसी सर्कल के अंदर, मैं थोड़ा सा सर्कल छोटा कर लेती हूँ, इसी सर्कल के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तीन फंदे आ गए, 2 में से निकाल लिया, फिर 2 फंदों में से निकाल लिया। अब हम एक बार और डबल क्रोशे करेंगे, 1 2, एक्सक्यूज़ मी। तो हमने इसे भी हम एज अ डबल क्रोशे काउंट करेंगे। 1 2 3। अब हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2। अब हम दोबारा से ये 3 डबल क्रोशे इसी सर्कल के अंदर बनाएंगे इस तरीके से। एक, दो, और ये तीसरा, डबल क्रोशे हो गया। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम इसी के अंदर एक बार और इसका क्लस्टर बना लेंगे। जैसे हमने ये 3 बनाए हैं, ऐसे हमको 4 बनाने हैं। तो ये 1 ये 2 बन गया। अब हम 3 और 4 और बनाएंगे। तो हमने 2 चेन बना ली है। अब हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे उसी मैजिक रिंग के अंदर। 1 2 3। 2 चेन बनाएंगे और 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे रिंग के अंदर। 1 2 3। 2 चेन बनाएंगे
अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने 4 क्लस्टर बनाए हैं, अब हम उससे इस रिंग को, जो गैप है, इसको बंद कर देंगे। बंद करने के लिए ये जो टेल है इसको पकड़ के हम खींच देंगे इस तरीके से। ये हमने खींच दी, ये हमारा ऑलमोस्ट स्क्वायर रेडी है। अब ये हम कैसे बंद करेंगे स्क्वायर? अब हम काउंट करेंगे 1 2 3 और 1 2 3। अब ये हम हुक तीसरे वाले सिंगल, ये हमने 3 सिंगल क्रोशे किए थे, तो ये जो तीसरा क्रोशे है सिंगल क्रोशे, उसमें हम हुक डालेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। मैंने आपको स्लिप स्टिच भी सिखाया था पिछली वीडियो में, आई होप आपको याद होगा। अब हम यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, इसमें अब 4 कोने बन गए हैं। एक ये है, 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 कोने बन गए हैं हमारे। हम अब इन 4 कोनों में काम करेंगे। अब हम यहाँ हैं, हमें इस कोने से इस कोने में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? हम स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। एक स्लिप स्टिच हमने कर दी है। अब हम ये जो दूसरा डबल क्रोशे है, हम उसके ऊपर यहाँ जाएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब जो तीसरा डबल क्रोशे है, हम उसमें जाएंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब हमें इसके अंदर आना है, तो हम इसके अंदर भी एक बार और स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें बनानी है 3 चेन, 1 2 3। अब 3 चेन बना ली। अब हम इसके अंदर 2 बार और डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2। अब हमने 2 बार डबल क्रोशे क्यों बनाया है? क्योंकि इस चेन को भी हम एज अ डबल क्रोशे ही काउंट करेंगे। तो हमने ये 3 बना लिया। अब हम इसके बीच में बनाएंगे 2 चेन और इसी गैप के अंदर हम एक बार और ये क्लस्टर बनाएंगे 3 डबल क्रोशे का। ये देखिए, सेम जगह पर हम 3 बार और बना रहे हैं। 1 2 3। ठीक है, ये हमारा एक कोना बन के रेडी है। अब हमें इस कोने में जाना है। इस कोने में जाने के लिए हम एक चेन बनाएंगे और फिर इस कोने में हम 3 बार डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और 3 बार डबल क्रोशे फिर दोबारा से इसी गैप में बनाएंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ बनाया था। 1 2 3। 2 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर 3 डबल क्रोशे और बनाएंगे। 1 2 3। ये हमारा दूसरा कोना बन के रेडी है। अब हमें यहाँ जाना है, इस कोने में काम करना है, तो हम एक चेन बनाएंगे और फिर इस कोने में हम 3 बार डबल क्रोशे बनाएंगे। 1
2 3। अब हम 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे फिर इसी के अंदर बनाएंगे सेम गैप में। 1 2 3। ये हमारा तीसरा कोना बन के रेडी है। अब हम अपना लास्ट कॉर्नर बनाएंगे। चेन 1 1 2 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 1 2 3 डबल क्रोशे। अब ये हमारा 4 कोने बन के रेडी है। हमें इसे जॉइन करना है। अब इसे जॉइन करने के लिए हम काउंट करेंगे। 1, ये हमने 3 की चेन बनाई थी, तो 1 2 3। इस तीसरी चेन में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। तो हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशे करने के बाद एक चेन बना दी है। अब हम इसके अंदर करेंगे स्लिप स्टिच 1। अब हमें फिर इस कोने में जाना है, तो हम यहाँ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। एक स्लिप स्टिच हमने कर दी है। ये है दूसरी स्लिप स्टिच, ये तीसरी स्लिप स्टिच, और ये चौथी स्लिप स्टिच गैप के अंदर। अब हम करेंगे 3 चेन, 2 डबल क्रोशे, 1 2 3 2 चेन और इसी गैप के अंदर। अब ये जो कॉर्नर्स हैं इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ गैप बीच में भी है। तो आपको ध्यान देना है कि आपने सिर्फ कॉर्नर्स बढ़ाने हैं। कॉर्नर्स बढ़ाने के लिए सिर्फ कॉर्नर्स पे हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे सिर्फ कॉर्नर्स में करेंगे। अगर आप बीच में कर दोगे तो आपका ये स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हम बना रहे हैं 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब हमें इसके बीच में भी काम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे। इसके बीच में हम सिर्फ 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3। अब हमको इस कोने में जाना है, ये हमारा दूसरा कॉर्नर है। वहाँ जाने के लिए हम पहले एक चेन बनाएंगे और फिर 3 डबल क्रोशे करेंगे इसमें। 1 2 3। अब बनाएंगे 2 चेन। अब याद रखिएगा, ये जो कॉर्नर्स है इसके बीच में ही हम दो चेन्स बना रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया है, क्योंकि हम यहाँ बढ़ा रहे हैं और हमें इसके बीच में डबल क्रोशे 6 बार करना पड़ता है, इसलिए हम 2 सिंगल क्रोशे 2 चेन्स बना रहे हैं। ठीक है, ये 2 चेन बना ली हमने। अब बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, चेन 1। अब इसके बीच में हम बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशे, 1 2 3
अब हम कॉर्नर पे काम करेंगे तो एक चेन बनेगी, यहाँ बनेगा 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब बनाएंगे हम 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, 1 2 3। अब इसके बीच में हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, तो एक चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2 3। अब हमें कॉर्नर पे जाना है, हमने 3 कॉर्नर बना लिए, 1 2 3। अब ये हमारा है आखिरी कॉर्नर, तो हम एक चेन बनाएंगे, उसके अंदर बना लेंगे हम 3 डबल क्रोशे, दो चेन और इसी कॉर्नर के अंदर हम बनाएंगे 3 बार और डबल क्रोशे, 1 2 3। अब एक चेन और यहाँ बनाएंगे हम सिर्फ 3 बार डबल क्रोशे, 1 2 3। अब हम यहाँ ज्वाइन करेंगे, इसलिए बनाएंगे एक चेन और काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरी चेन पे हम बनाएंगे स्लिप स्टिच। अब हम इधर को हैं, अब हमको कॉर्नर पे जाना है, ये हमारे कॉर्नर है। अगर आप भूल जाते हैं कि कॉर्नर्स कौन से हैं, इनिशियली शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है याद रखने में, वैसे इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, बट फिर भी अगर आपको लगे कि शायद आप भूल जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जब आपका कॉर्नर बन जाए तो आप उसके अंदर स्टिच मार्क लगा दीजिए कोनों में, इस तरीके से। एक यहाँ और लग जाएगा, मैं लगा देती हूँ। तो ये दूसरी तरीके का है, इसी की मैं बात कर रही थी उस दिन अपनी वीडियो में कि ये जब मैं लगाती हूँ तो जब मैं काम करना शुरू करती हूँ ये धीरे धीरे करके कई बारी अपने आप निकल के गिर जाता है। अब ये क्योंकि सेफ्टी पिन की तरह है तो ये लगे रहते हैं, ये गिरते नहीं हैं जब तक कि मैं इसे निकालती नहीं। तो जब हम 4 कोने बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ 3 डबल क्रोशे, यहाँ 3 डबल क्रोशे बनेगा, नहीं सॉरी, तो आप क्या करेंगे, हाँ यहाँ आपने स्लिप स्टिच की है, अब हमको कॉर्नर में जाना है तो हम यहाँ पे 3 बार स्लिप स्टिच करेंगे, फिर एक स्लिप स्टिच इसके अंदर करेंगे जहाँ हमने ये स्क्वायर बढ़ाना है, वहाँ स्लिप स्टिच कर ले। अब उसके बाद 3 फिर यहाँ अगर हम यहाँ जब आ जाते हैं तो हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, तो ये आपका कॉर्नर बच जाएगा। फिर इसके बीच में आपने एक चेन बनानी है, एक चेन बनेगी, फिर यहाँ पर आप बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, इसके अंदर बनेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, फिर यहाँ आप कॉर्नर बनाएंगे, ये क्लस्टर जैसे मैंने बनाया हुआ है वैसे बना के 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर आप इधर को मुड़ जाएंगे, 1 चेन और उसके बीच में 3 डबल क्रोशे, 1 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर आप आ जाएंगे कॉर्नर पे और यहाँ आप फिर एक क्लस्टर बनाएंगे, फिर ऐसे ही करते 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 आप फिर दोबारा यहाँ पहुँचेंगे। जब आप यहाँ पहुँचेंगे आपको फिर सेम एवरीथिंग रिपीट करना है। तो अब यहाँ जैसे ये 1 3 डबल क्रोशे आए हैं, जब आप नेक्स्ट रो बनाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब ऊपर की तरफ 2 बन गए होंगे,
एक ट्रिपल क्रोशे 3 बार यहाँ बनेगा, एक क्लस्टर यहाँ बनेगा। फिर नेक्स्ट रो पे जब आप जाएंगे तो यहाँ वहाँ 3 बनने शुरू हो जाएंगे, 3 बनेंगे, फिर 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, और आपके जो कॉर्नर्स हैं ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो आज हमने ये ग्रैनी स्क्वायर बनाना सीखा। मैं इसे थोड़ा सा खोल रही हूँ क्योंकि एक रो मुझे बनाना था, वो मैं बना चुकी थी वीडियो के लिए और आप लोगों को भी मैंने दिखाई दिया था। तो ये मैं ओपन कर रही हूँ और मैं आपको बताना भूल गई वीडियो में कि आप इसे क्लोज़ कैसे करेंगे। तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आप जब पहला वाला स्लिप स्टिच कर लेते हैं, जब हम ये ये हमारा कॉर्नर है, हम यहाँ से आ रहे थे तो हमने ये कर लिया। उसके बाद आप पहला स्लिप स्टिच जब करते हैं, आप उस स्लिप स्टिच में करके फिर आपको एक चेन बनानी है। ये मैंने स्लिप स्टिच किया हुआ है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें एक चेन बनाऊँगी इस तरीके से और यहाँ से इसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद में ये जो धागा है आप इसको सुई से हाइड कर देना अंदर। ये मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है कि आप अपने एंड्स कैसे वीव इन करते हैं। तो ये आपने करना है, इधर को कट करके, ये धागा कट करके आप इसको अंदर वीव इन कर सकते हैं। ये वाला जो धागा है, ये जब हम काम करने लगते हैं ये हमारा स्क्वायर थोड़ा सा गैप, इस तरीके से गैप होने लगता है, ये है ना। ओके, ये उल्टा है यहाँ से, ये देखिए ये इसमें गैप हो गया है, देख सकते हैं आप। ये गैप कम करने के लिए हम इस धागे को, ये पीछे से आप धागा देख सकते हैं, ये हमारा मैजिक रिंग का धागा है। तो इसको आप एकदम ऐसे खींच के टाइट कर लीजिए। जब आप टाइट करेंगे इसके बीच में आपको गैप नहीं दिखेगा। और इस धागे को भी आप अंदर से यहाँ सू करके इसे अंदर हाइड कर लेना। अगर आप बनाते हैं ग्रैनी स्टिच मेरा वीडियो देखकर तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, या अपना वर्क आप शेयर करेंगे तो मुझे ज़रूर से टैग करिए। एंड सीखते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे कोई भी मेरा नया वीडियो मिस आउट ना हो, आपकी कोई क्लास मिस ना हो। और मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू।